एपिसोड के स्टार्ट में बच्चे को दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड को कुछ बंदे मार देते हैं और वो सोचते हैं कि इस बच्चे को बेच देंगे, लेकिन जैसे उसे लेके जाने वाले होते हैं वहाँ पे एक हीरो आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, बच्चा के यांगचैन बताता है। अभी देखते हैं 16 साल गुजर चुके होते हैं, यांगचैन भी बड़ा हो चुका होता है। उसके अंकल रॉक को फोन में बता रहा होता है कि वो अभी कहीं पे जा रहा है। उसका अंकल रॉक भी कहते हैं, मुझे पता है तुम उस लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो जिसके ऊपर तुम्हें क्रश है। सुनकर यांगचैन भी कहते हैं, बिल्कुल, उस लड़की का नाम जैकियन होता है। और वो कहता है कि आज उसके लिए उसने 2 टिकट खरीदा है जागन को, जो सा सिंगर पसंद है आज वहाँ पे उसके साथ जाएगा। उसका अंकल रॉक उसे कुछ कहने वाला होता है लेकिन उसका फोन काट देता है। और स्कूल में आने के बाद वो शागन की कुछ मदद करता है। शागन भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी काफी मदद की है, लेकिन वो देखती है कि उसके फॉर्म में फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये सुनने के बाद यांगचैन उस पेपर को ले लेता है और कहता है कि मैं भूल गया था, और समझाते हैं कि उसने जॉब पहले से ले ली है। सुनकर शागन उसे पूछते है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और उससे और जानकारी लेने वाली होती है। लेकिन तभी यांगचैन उसे कहते हैं कि हम दोनों काफी समय से जानते हैं क्योंकि हम लोग काफी समय से स्कूलमेट है। सुनकर शागन भी कहती है, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। यांगचैन काफी करेज इकट्ठा करते और कहने वाला होता है कुछ, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है कि इसका नाम शांगचा होता है। वो अपना फॉर्म पकड़ाता है। शागन उसका पेपर लेती है और देखती है कि उसने पहले से फॉर्म में काफी ज्यादा कंपनी के बारे में लिखा चुका है। सुनकर शांगचा भी कहते हैं कि उसने काफी जगह इंटर का काम किया है और अभी हीरो बिजनेस में घुसने वाला है। लेकिन तभी शागन को याद आता है कि यांगचैन कुछ कहने वाला था, लेकिन यांगचैन अपनी बात को पलटा देता है और कहता है उसे भी काम के लिए जाना है। अभी दूसरी तरफ उसके पार्ट टाइम जॉब पर आता है उसका बॉस। उसे समझाता है कि अभी तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा जब तक तुम काम नहीं करोगे, और कहता है कि अभी इस सोल आने वाला है और उसने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर उसे पसंद आ गया तो शायद के तुम उसके साथ काम कर सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पर स्टेज पर बच्चों लोगों के सामने नाटक किया जा रहा है जहाँ पर यांगचैन लगता है इसोल बना हुआ है। तभी हमारा एक विलन आता है। विलन उसे यांगचैन उसे डिफीट कर देता है। ये देखने के बाद बहुत भी सभी बच्चों को कहता है कि तुम लोगों को काफी मजा आए होंगे, लेकिन तभी एक बच्चा कहता है उसे बिल्कुल मजा नहीं आया। वो कहता है कि उसने भी न्यूज में देखा था इसोल का दुश्मन है वो रेड किंग है, और मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ न्यूज में देखी हुई चीज सभी दोहरा रहे हो। तुम लोग यहाँ पर कुछ भी ओरिजिनल नहीं बता रहे हो, तुम लोग मेरे पैसे हपट लिए हो। और कहता है कि उसके पैसे वापस करने के लिए। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे लोग भी बात जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये पैसा वापस करो। ये सभी यांगचैन देख रहा होता है, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन तभी बच्चा आकर उसका फोटो खींचता है। यांगचैन उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, मुझे लग रहा था तुम्हें परफॉर्मेंस पसंद नहीं आए। सुनकर वो बच्चा कहता है कि हालांकि बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम काफी यंग हो, तुम काफी आगे तरक्की कर सकते हो। लेकिन तभी उसकी सिस्टर उसे आवाज देती है। बच्चा कहता है कि मैं बाद में बात करूंगा और जाने लगता है। लेकिन तभी यांगचैन पीछे पलट कर देखते हैं, उसे पता चलता है कि वो बच्चे की सिस्टर कोई और बल्कि शागन होती है। वो फिर से मास्क पहन लेता है, उसे नहीं पता था वो क्या कहे। लेकिन तभी शागन उसके पास आती है, उसे कहती है कि उसकी मदद को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई, लेकिन वो बच्चा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शागन उसकी बात नहीं सुनती है और यांगचैन को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या हम लोग अकेले में कल मिल सकते हैं। यांगचैन उससे अंकल रॉक को सब बता रहा था। ये अंकल रॉक कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने उसे काम दिया था यहाँ पे। उसका अंकल रॉक भी कहता है कि तुम्हें लगता है वाकई में ये काफी अच्छी बात है, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को काफी अच्छे आगे बढ़ लेना चाहिए और साथ में तुम उसे डेट पर भी लेके जा सकते हो। तुम्हें पता है ना आजकल तुम जो चाहो वो हो सकता है। लेकिन तभी पीछे से 2 बंदे आते गए, यांगचैन को दूर करते और अंकल रॉक को कहते कि अभी तुमने हमारा पे नहीं दिया है। ये सुनने के बाद अंकल रॉक कहता है कि मुझे काफी कस्टमर की तरफ से तुम्हारी कंप्लेन मिली है। तो ये सुनने के बाद 2 भी कहते अगर ऐसी बात है तुम्हारी डिलीवरी फिर कौन करेगा। ये सुनकर अंकल रॉक कहते फिक्र मत करो, मेरे पास पहले बंदा मौजूद है। वो 2 भी देखते है कि वो यांगचैन की बात कर रहा है। वो दोनों अपना सामान यांगचैन को देते हैं और कहते हैं कि तुमने हीरो का कॉस्ट्यूम तो पहना है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है तुम हीरो ऐसा काम कर सकती है, और उसे ताने मार के जाने लगते हैं। उसके बाद देखते यांगचैन उस बॉक्स को डिलीवरी करते हैं। उसके बाद अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो एक ग्लव्स को चेक करता है, रात में पहनता है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता है। वो भी सोचते हैं उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद उसकी ट्रस्ट वैल्यू काफी कम हो चुकी है, क्योंकि अभी ट्रस्ट वैल्यू को वाकई में हासिल करना काफी दिक्कत की बात है। लेकिन उसे यकीन है कि एक न एक दिन वो उससे जरूर मिलेगा। दूसरे दिन देखते हैं यांगचैन शॉप में आता है जहाँ पर उसे शागन ने बुलाए थे। शागन कहिए कि उसका ब्रदर अकेला रहता है लेकिन उसने कल देखा कि वो तुमसे काफी खुल के बात कर रही है, इसलिए उसकी मदद चाहती है। लेकिन वो भी देखती है कि यांगचैन कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन उसकी मुंडी फैलाता है जिससे उसे लगता है कि वो हाँ कह रहा है। लेकिन यांगचैन के पास कोई दूसरा रास्ता तो भी नहीं है, वो मना नहीं कर सकते। अभी देखते हो बच्चों के साथ बैठा होता है वो बच्चे को कहता है कि प्लीज 1 घंटे तक के मेरे साथ चैन से रहो, हमें सिर्फ एक्टिंग तो करनी है। लेकिन बच्चा भी कहता है कि भला हमारी बात क्यों सुनो। यांगचैन कहते हैं प्रैक्टिस करने से कहीं जाना है। सुनने के बाद बच्चा कुछ कहता है कि तुम प्रैक्टिस इसलिए तो नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें यूसुअल से मिलना है। यांगचैन भी कहते हैं बिल्कुल, लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत करो। भी अपना ग्लव्स निकालता है। लेकिन बच्चा भी देखते हैं कहता है कि तुम्हें लगता है कि इससे कुछ काम बनने वाला है, ये सभी तो फेक है। लेकिन ये सुनने के बाद यांगचैन भी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो मुझे बताओ। लेकिन सुनने का बच्चा कहता है मेरे पास भला कहाँ कुछ ट्रिक हो। तो सुनने बाद यांगचैन कहता है फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस जैसा बन सकता हूँ। सुनकर बच्चा कहता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर काफी पसंद है। सुनने के बाद यांगचैन उसका मुंह बंद कर देता है और कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। अब बच्चा बताने लगता है मैंने तुम्हें कल देखा कि तुम तुम्हारा मुंह छुपा के मेरे सिस्टर से बात कर रहे थे।
सुनने बाद यांगचन कहता है कि तुम इस बारे में किसी से नहीं बताओगे। उनका बच्चा मान जाता है लेकिन कहता है इसके बदले में तुम्हें मुझे ई सोल की एनिवर्सरी में लेके जाओगे। उसके बाद देखते हैं कि यांगचन अपने ग्लव्स पर काम करता है ताकि वो सही से अपना हीरो गेटअप बना पाए और दूसरी तरफ उस बच्चे का भी ध्यान रखता है। लेकिन यांगचन भी सोचता है उसे जल्द से जल्द अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी जाके उनको, अगर उसे वाकई में उसे कॉन्फेस करना है। अभी देखते हैं हम ई सोल के एनिवर्सरी का समय आ चुका होता है। वहाँ पर सब ई सोल के एक्टर जमा हुए हैं। तब एक बंदा उन्हें कहता है कि आज के कंपटीशन में तुम्हें 3 लोगों से मिलाना चाहता हूँ। और कहता है कि सबसे पहला जर्नलिस्ट है जिसका नाम लो यांग है, और उसके बाद जो हीरो एसोसिएशन के 3 टाइम के अवार्ड विजेता बन चुकी है इसका नाम मारीना है, और लास्ट में है सबसे छोटा कंपनी का मालिक जिसका नाम सांगशाओ। और कहता है कि ये तीनों आज के जज रहेंगे। यांगचन भी देखते हैं पर सांगशाओ क्या कर रहा है उसे नहीं पता, लेकिन वो काफी घबराया होता है। अभी देखते हैं कौन से चालू हो चुका है। लेकिन तभी एक बंदा बैक स्टेज पर एक्सन को बताता है कि उसके पास 0 ट्रस्ट वाली हो। सुनने के बाद वो बंदा भी कहता है कि हमें उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग यांगचन की बात करते हैं। यांगचन भी अपने कॉन्फिडेंस से बाहर निकल चुका है। बाहर शौकीन और बच्चे खड़े होते हैं, लेकिन तभी यांगचन देखता है कि वहाँ पे सांगशाओ भी आता है। ये देखने के बाद उनके पास नहीं जाता है और वहाँ से चला जाता है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वो दोनों बंदे जो अंकल रॉक के पास आए काम करने के लिए, वो अभी कुछ डिलीवरी का सामान देने के लिए जा रही है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी ठीक करने के लिए उतरते गए, लेकिन पीछे से दूसरा बंदा भी कहता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, ना तो हमें पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। सामने वाला बंदा कहता है फिक्र मत करो, एक बार मैं शंकर को देख लूंगा, हमारे पैसे सभी निकाल के रहूंगा। लेकिन तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल जिसकी तरफ से होता है, बंदा कहता है क्या तुम्हें मेरे लिए काम करना है? वो उन्हें इतना पैसा देंगे कि वो जिंदगी भर उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद वो दोनों खुश तो होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता काम क्या है। वो बंदा समझाता है कि उन्हें किसी की डिलीवरी करनी है और वो एक इंसान है। अभी हम देखते हैं स्कूल में यांगचन जाने वाला था, लेकिन तभी उसे दरवाजे के पास शौगिन मिलती है। शौगिन उसे कहती है किला किसियान जिसकी सिंगर उसे काफी पसंद है, उसका यहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाला है, और उसे पूछती क्या वो जाना चाहेगा। यांगचन को पता चलता है कि पिछली बार सांगशाओ जब उससे बात करने के लिए आया था तो उसे वीआईपी सीट के बारे में इनविटेशन देने के लिए आया था। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है और उसने जो टिकट साथ में लाया था उसे किसी में डाल लेता है और कहता है कि वो नहीं उनके साथ जाएगा। यांगचन बाहर में बैठा होता है। तभी शौगिन का छोटा ब्रदर आता है। वो भी उसे कहते हैं कि कल तुम कहाँ चले गए थे। यांगचन कहता है मैं हार गया था, मैं मेरा चेहरा तुम लोगों के सामने नहीं दिखा सकता था। सुनकर वो बच्चा भी कहता है क्या तुम वाकई में नहीं जाना चाहते हो कंपटीशन के देखने के लिए? ये सुनकर यांगचन कहते हैं वहाँ पर जाकर कोई फायदा पड़ने वाला नहीं है। सुनकर बच्चा भी कहता है मुझे लग रहा था तुम वाकई में हीरो बनना चाहते हो, लेकिन लगता है इसी बात नहीं और जाने लगता है। यांगचन देखते उससे पूछते तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चा भी कहता है तुमने पहले तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ा, इसके लिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते हो। यांगचन रुकाने वाला था, लेकिन तभी वो बंदे आते गए, उसे बेहोश करके उस बच्चे को लेकर जाने लगते गए। यांगचन काफी मुश्किल से उठता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा कहता है कि पीछे से हमारा कोई पीछा कर रहा है। वो बंदा भी देखता है और गाड़ी को काफी तेज कर लेता है। वो दोनों यांगचन को काफी दूर तक भगाते हैं, लेकिन आखिरकार यांगचन उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन उनकी गाड़ी का टक्कर हो जाता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं ई सोल का एनिवर्सरी चालू हो चुकी है, जहाँ पर स्टेज पर आकर कुछ भाषण देने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं यांगचन बच्चे को लेकर भागने वाला था, लेकिन वो दोनों से पकड़ लेकर पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं ई सोल भी सभी को बता रहा है। तुम भी सोच रहे होंगे कितने सालों में मैंने मेरा मास्क क्यों उतारा। तुम भी सोचते होंगे शायद के वो इसलिए क्योंकि मुझे काफी डर है कि मेरे करीबी के लोग मर सकते हैं या फिर मेरी ट्रस्ट वैल्यू जा सकती है। हालांकि ये बात तो सही है, सभी के अंदर जो मेरा ट्रस्ट है मैं उसे इतनी आसानी से गंवाने नहीं दे सकता हूँ, और इससे मुझे हमेशा याद रहता है कि मुझे जस्टिस के साथ रहना है। दूसरी तरफ देखते हैं वो बंदा भी खत्म करने का दूसरे बंदे को ऑर्डर देता है, लेकिन यांगचन उसका हाथ पकड़ के अपने ग्लव से दूसरे बंदे को झटका देता है। बंदे को काफी गुस्सा आता है, वो उसे पकड़ के फेंक देता है और यांगचन को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वो बच्चा काफी जोर से उसे ई सोल कह के बुलाता है और कहते हैं कि तुम कर सकते हो। तभी देखते हैं कि यांगचन के अंदर उसकी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ जाती है और उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है और बंदे के अटैक को ब्लॉक करके उसे फेंक देता है। लेकिन दूसरा बंदा भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यांगचन उसे भी धूल चटाता है और उसके बाद एक परपंच में दोनों को सबक सिखा देता है। यांगचन बच्चा देखकर काफी खुश होता है, कहता है कि आज तक का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस उसका देखा है। अभी देखते हैं वो उसे लेकर अपने घर पे लाता है। शौगिन उसके ब्रदर को देखकर काफी खुश होती है, उसे देखती है कहीं चोट लगी या नहीं। यांगचन देखते तो मास्क पहनकर बाहर निकलता है और वो भी पूछती है कि उसे चोट लगी या नहीं। यांगचन कहता फिक्र मत करो, जाने वाला था। लेकिन तभी शौगिन उससे कहती है प्लीज मुझे अपना नाम बताओ। यांगचन रुक जाता है और सोचते है शायद उसे बता देना चाहिए। मास्क उतार के कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सांगशाओ आता है। ये देखने के बाद यांगचन जाने वाला होता है, लेकिन तभी सांगशाओ कहता है कि यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, और उसे यांगचन कहकर बुलाता है। यांगचन भी काफी शौक होता है, इसे कैसे पता। दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।